तो इन्वेस्टर्स, जैसे कि आपको पता होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एडवांस में ही नए ITR-1, ITR-3 और ITR-4 के फॉर्म्स नोटिफाई कर दिए हैं फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ द ईयर 2025-26। और साथ ही साथ नए फॉर्म्स में हाल ही में बजट में चेंजेस को भी इंक्लूड किया गया है, पर जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सेम ही रखा गया है। तो चलिए जानते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो आपको पता होना चाहिए फॉर्म सेलेक्ट करने से पहले। तो फ्रेंड्स, पहला है, अब आप ITR-1 और ITR-4 के अपडेटेड फॉर्म्स में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का एग्जेम्पशंस सेक्शन 112 के अंडर डिक्लेयर कर सकते हैं, और वो भी 1,25,000 तक। अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो जैसे कि अगर आप लिस्टेड इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स बेचे हैं तो जो गेन हुआ है वो आप यहाँ दिखा सकते हैं। इससे यह फायदा होगा कि जिन लोग को सिर्फ एग्जेम्प्ट कैपिटल गेन्स रिपोर्ट करना है उन्हें जरूरी नहीं है कि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म को चूज करें। अब ITR-1 या ITR-4 से भी काम हो जाएगा। और दूसरा है नए टैक्स रिजीम से छोड़ने का डिक्लेरेशन। तो फ्रेंड्स, जो अभी नया टैक्स रिजीम आया है वो अब इंडिविजुअल टैक्स पेयर के लिए डिफॉल्ट रहेगा, लेकिन अगर आप पुराने टैक्स रिजीम को चूज करना चाहते हैं तो आपको फॉर्म 10 IEA सबमिट करना होगा। और अगर जिन लोगों की बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम नहीं है वो हर साल अपना रिजीम चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है तो आप ये चॉइस सिर्फ एक ही बार चेंज कर सकते हैं। इस अपडेट से अब ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रहेगी, लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल अगर पुराने टैक्स रिजीम चूज करना चाहते हैं तो ये पहले ही देख ले कि उन्होंने फॉर्म 10 IEA में जरूरी बात इन्फॉर्म कर दी हो। और तीसरा है ITR-3 में कैपिटल गेन्स की डिटेल रिपोर्ट, क्योंकि यूनियन बजट 2024 में कैपिटल गेन्स टैक्सेशन में कुछ बड़े चेंजेस आए हैं जिसका एम है गवर्नमेंट के लिए सिंप्लीफिकेशन, जैसे कि लिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए 12 महीने और बाकी सभी एसेट के लिए इंक्लूडिंग अनलिस्टेड शेयर और प्रॉपर्टी अगर 24 महीने से ज़्यादा होल्ड किए हैं तो। और साथ ही साथ प्रॉपर्टी के लिए टैक्स पेयर के पास ऑप्शन है, या तो वो 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन को चूज करें या 20% विथ इंडेक्सेशन को चूज कर सकते हैं, क्योंकि ये चेंजेस 23 जुलाई 2024 से अप्लाई हो गए थे, जिस वजह से ITR-3 के फॉर्म को उसके अकॉर्डिंग अपडेट किया गया है, जहां शेड्यूल CG में अब अलग से कॉलम है जहां आप अपने संपत्ति या फिर एसेट के ट्रांसफर जो अप्लाई डेट से पहले या बाद में हुए हैं वो रिपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करने में